सभी को सुप्रभात। आज हम आप लोगों को कक्षा 3C में चतुर्कवा चतुर्कवा पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चतुर्कवा का पुनरावृत्ति कीजिए क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो चतुर्कवा पाठ को ध्यान से सुनिए, इसके पाठ को भी पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा। तो पहले हम इसका सस्वर वाचन करते हैं। शीर्षक देखिए देखिए, चतुर कौवा, शशिपाल शर्मा इसके कविता के कवि हैं। कविता है, बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में नगर नगर में पानी ढूंढ न पाया हारा। सहसा एक घड़ा जो देखा, सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें, कंकड़ कंकड़ चुन कर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। घड़े की गर्दन जब तक घड़े की गर्दन तक जब पानी पहुंचा तब निज प्यास बुझाई, अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। यानी एक कौवा जो था वो प्यासा था और इधर उधर पानी के लिए वो भटक रहा था। प्यास के मारे वो भटक रहा था कि मुझे पानी मिल जाए। तो कई गांव गांव में इधर उधर गया, घुमा, नहीं मिला। एकाएक उसे घड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि उस घड़े में पानी जरूर होगा। जैसे घड़े के पास गया तो देखा कि पानी तो है, पर मेरे पहुंच से बाहर है। यानी उस घड़े के पेंदी में है पानी, तो उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। यानी सहसा मतलब अचानक, अचानक घड़ा देखा और घड़े के पास गया तो उसमें पानी थोड़ा सा था, उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। तब उसके दिमाग में बात आई कि क्यों ना पास में जो कंकड़ है उठा उठा कर उस घड़े में डालेंगे, पानी ऊपर आएगा और मैं पी लूंगा। वही किया भी। वो घड़ा के आसपास जो कंकड़ पत्थर था उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। अब उड़ने से और जगह ढूंढने से अच्छा उसको लगा कि पहले इसको हम करके यहीं पर प्यास मिटा लें। और बीच घड़े में डालना शुरू कर दिया। जैसे डालना शुरू किया धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। घड़े की गर्दन तक जब पानी आ गई यानी कंकड़ पत्थर नीचे बैठ गया और पानी ऊपर हो गया, तब वो पीकर निज मतलब अपना अपनी प्यास को बुझा लिया। इसलिए कहा है, अक्ल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। यानी वो अक्ल का घोड़ा दौड़ाया, अपने दिमाग में बात आया, उसके दिमाग में बात आया और ये सोचा और उसको अंजाम दिया। ठीक है, तो इस तरह वो अपने प्यास को बुझाया। तो हमें भी किसी काम में अपनी अक्ल लगानी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग हाँ, आदित्य वीर, आप चतुर्कवा सुनाइए। भारत देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है। दुनिया का सरताज ये सारे देशों से न्यारा है। गंगा यमुना नदियां हैं बहती, हिमालय सा पर्वत है। भिन्न संस्कृति भिन्न उत्सव, यहाँ भाषाओं का संगम है। हम सब ये वादा करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, कभी न झुकने देंगे इसको, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। सर हो गया? आपने कौन सा पाठ का सुनाया? सर हो गया। हाँ, अदिति सुनाओ बेटा। भारत देश, ओके सर। भारत देश हमारा है, हमें जाने जान से से प्यारा। प्यारा है। दुनिया का ताज है ये, सारे देशों से न्यारा है। गंगा यमुना नदियां हैं बहती, हिमालय सा पर्वत है। भिन्न है संस्कृति भिन्न है उत्सव, यहाँ भाषाओं का संगम है। हम सब यह वादा करते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, कभी न झुकने देंगे इसको, इसकी शान बढ़ाएंगे। ओके सर, डन। बहुत अच्छा लगा। हाँ, काव्या कविता सुनाओ। भारत देश हमारा है,
हमें जान से प्यारा, दुनिया का साथ सरताज है ये, सारे देशों से न्यारा है। गंगा यमुना नदियाँ बहती हिमालय सब पर्वत है। इन संस्कृति भी है उत्सव, यहाँ भाषाओं का संगम है। हम ये वादा करते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, कभी न झुकने देंगे इसको, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। डन हो गया सर। बहुत अच्छा, अति सुंदर लगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में है कि बहुत भूख से बेचैन थी वह, बहुत भूख से बेचैन, बेचैन थी वह। भरिए इसको, पहला लाइन में, पहला लिखा हुआ है बहुत भूख से बेचैन थी वह, क्या लिख दे रहा है? भटक रही, भटक रही थी, भटक रही थी इधर उधर, बहुत भूख से बेचैन थी वह, भटक रही थी इधर उधर। इसको मैं पूरा लाइन लिख देता हूं। बहुत भूख से, बहुत भूख से बेचैन थी वह, बहुत भूख से बेचैन थी वह, भटक रही थी इधर उधर, गांव गांव, गांव गांव में, गांव गांव में, गली गली, गांव गांव गली गली में, गांव गांव में गली गली में, गांव गांव में गली गली में, भोजन न ढूंढ, भोजन न ढूंढ पाई हारी, हारी। इसके, अच्छा, अब मैं आपको पाठ 5 बहादुर दोस्त पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग इसको सुनिए। दीपक का छठा जन्मदिन था। दीपक की माँ यानी उसकी अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता था, कौन? दीपक बार बार सोचता था, पता नहीं पिताजी मेरे लिए आज क्या लाएंगे गिफ्ट में, पता नहीं क्या लाएंगे। शाम को पिताजी आए, पिताजी के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, ठीक है, और टोकरी वो दीपक को थमाए, बोले, बोले, और यह रहा तुम्हारा गिफ्ट, यह रहा तुम्हारा उपहार। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पीला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ। वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पीला है, मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा, मैं इसका नाम लालू रखूंगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता था। रात को लालू के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया, यानी दीपक के पीछे पीछे लालू घूमता था। लालू वो पिल्ला, उसका नाम लालू रखा था। जब भी दीपक सोता तो उसके बेड के नीचे, पलंग के नीचे वो सो जाता था। धीरे धीरे खाते पीते वो बड़ा हो गया, मोटा हो गया।
एक दिन की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। रात में दीपक के घर में चोर घुस आए थे। लालू गुर्रा रहा था, उसके गुर्राने से दीपक जाग गया। लालू जोर जोर से उसके मुंह अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा था। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक के घर में चोर घुस आए थे, एक चोर घुस गया था वहां। और क्या हुआ कि लालू गुर्रा रहा था और अपने मुंह से दीपक का रजाई भी खींच रहा था। दीपक की नींद खुली, बोला क्या हुआ लालू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरा नींद खराब कर रहे हो, मेरी रजाई खींच रहे हो, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। तब क्या देख रहा है दीपक कि जैसे दीपक लालू से बात कर रहा था, उसको डांट रहा था, ये क्या कर रहे हो लालू, तब तक एक चोर जो घुसा था भागने का प्रयास कर रहा था, धीरे धीरे पोटली दबाकर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई और चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर निकला। जब जैसे चोर भागने लगा, दीपक अपना टॉर्च उठाया, लाइट जलाया, चोर 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 करते करते उसके पीछे दौड़ने लगा। चोर ने दीपक और लालू को आते देख घबरा गया। चोर देखा कि अरे ये तो लड़का हल्ला करने लगा, शोरगुल करने लगा। अब पीछे से लालू भी भों 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 भौंकने लगा। ये देखकर चोर घबरा गया कि अब जितने दूर तक भागते जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, लोग टॉर्च जला रहे हैं तो हम पकड़े जाएंगे, क्यों ना। वह झट से वहीं घर से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ गया। वो अभी घर से निकल रहा था, पेड़ पर चढ़ जाए, और सामने पेड़ के पर वो चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की माँ पिताजी सब वहां पहुंच गए। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी भी पुलिस को बुला बुला साथ में लेकर आ गए। यानी वहां बगल में जो भी थे वो आ गए, पुलिस भी आ गई। और दीपक क्या किया, चोर चोर करते करते थोड़ा आगे बढ़ गया, देखा कि भाई चोर नहीं है। वो जान रहा है कि चोर घर से निकला, मेरे घर के सामने जो पेड़ है उस पर चढ़ गया है, लेकिन डायरेक्ट उसको चोर को नहीं कहा कि इस पर चढ़ा है, कहीं चोर उतर कर भाग न जाए। इधर उधर देखा, जैसे गांव के लोग वहां जुट गए, उसके बाद में टर्च जलाकर बता दिया कि देखिए चोर ऊपर बैठा हुआ है। पुलिस जब पहुंची, चोर को नीचे उतरवाया, उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को दे दिए। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई, यानी शाबाशी दी। बोले शाबाश तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। यानी उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। इसका पहला प्रश्न है, अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? तो अम्मा दीपक के लिए हलवा पूरी बना रही थी। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? पिताजी दीपक के लिए भूरे रंग का एक टीला लाए थे। लालू ने दीपक को क्यों जगाया? लालू ने दीपक को इसलिए जगाया क्योंकि उसके घर में एक चोर घुस आया था। पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि उसने अपने साहस और बुद्धि से अब चोर को पकड़वाया था। चलिए ठीक है, तो इस पार्ट के प्रश्न को आप याद कीजिए, क्वेश्चन